नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ये। तो और ये टॉपिक हमारी पहली यूनिट है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, तो आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका क्या लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसकी आपको हम पूरी प्ले लिस्ट बना के दे देंगे, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप इसको पूरी कर लेना, ठीक है। क्योंकि हमने लाइन टू लाइन आपको पूरी यूनिट करा दी है, इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलो हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आपकी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो जो आपके एनर्जी स्टोर्ड होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपकी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है ना। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, वो आपकी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है। इट इज़ ए नोन फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर रिसाइड ओनली इन द मीडियम सराउंडिंग द चार्ज। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना चार्ज कंडक्टर की, कहाँ पर लगती है, जो मीडियम है ना आपके चार्ज के सराउंडिंग में, जैसे ये है आपका मीडियम, इसके सराउंडिंग में जो चार्ज है ना, उसके ऊपर लगती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, तो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है एक्सप्रेशन मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया बाय चार्ज स्फीयर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी वी एप्शन, ठीक है। तो हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था ये, ठीक है। हमने क्या कर दिया था, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डेरिवेशन कर लिया था मैकेनिकल फोर्स वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या आया था आपका 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर आया था, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या करोगे, पिछला जो टॉपिक हमने किया था ना, तो उसको आप एक अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर उसमें आया था, ठीक है ना। तो गेल्ड डेरिवेशन में हमने कर लिया था मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सपीरियंस बाय चार्ज स्फीयर क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या कर लिया हमने, कंसाइडर कर लिया एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, ठीक है। फिगर हमारा ये है। तो ये आपका क्या था, एक आपने एक चार्ज स्फीयर मान लिया था, उसमें आपने क्या कर लिया, एक स्मॉल एरिया ds मान लिया, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंटल एरिया इज गिवन बाय, तो उस एलिमेंट के ऊपर जो आपका फोर्स लग रहा है ना, वो आपका क्या होगा, F = P ds। तो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो एरिया आपका क्या ds है ना। तो देखो हमने पढ़ा था, आपका प्रेशर क्या आ गया था, ये था प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो ये किया है, ठीक है। F की वैल्यू क्या आ गई, P ds। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर आपका क्या होता है, F फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ ने F की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो आपका P की वैल्यू क्या है, आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर होता है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद देखो, जो हमने एरिया ds मानना था ना, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्मॉल डिस्टेंस dx अगेंस्ट द फोर्स F। तो इसने क्या बताया, जो आपका सरफेस एरिया हमने माना था ना, वो आपका फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहा है, स्मॉल डिस्टेंस में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स आपका क्या आ गया था, पीछे हमने किया था, फोर्स आपका ये आ गया, तो डिस्टेंस आपकी क्या dx है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, वर्क डन इज स्वीपिंग अक्रॉस यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, जो आपका वर्क डन कर रहा है ना यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्वीप करने के लिए, तो आपका वो क्या होगा, W' मान लिया आपने। W' आपका क्या होगा, वर्क पर यूनिट, जो आपकी वॉल्यूम स्विफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मान लिया हमने, ठीक है। तो ऊपर आपकी क्या आ गई, W की वैल्यू आ गई, नीचे वॉल्यूम आपकी शिफ्ट कितनी कर रही है, ds.dx कर रही है, ठीक है ना। एरिया इंटू डिस्टेंस आपकी, ठीक है। तो dx हो गई, तो आपका इस dx से आपका नीचे वाली से ऊपर वाली कट गई, तो आपकी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आ गई, ये आ गई 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी क्या बताया इसने, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपकी क्या कहलाएगी, एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। दिस एनर्जी स्टोर्ड एज द एनर्जी ऑफ स्ट्रेन इन दी मीडियम, तो ये एनर्जी आपकी कैसे स्टोर्ड होती है,
इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन होती है, ठीक है ना, स्ट्रेन की फॉर्म में ये स्टोर होती है। इन सम केसेज द स्ट्रेन इज सो लार्ज, कई केसेस में आपका क्या होता है, स्ट्रेन लार्ज होता है तो मीडियम आपका क्या हो जाता है, पंक्चर्ड हो जाता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच मीडियम गेट्स पंक्चर्ड, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका मीडियम पंक्चर्ड हो जाता है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। इट मस्ट बी अवॉइडेड टू कीप द डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेफ, तो इसमें आप क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को सेफ रखने के लिए इसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है ना, कि आपका स्ट्रेन ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक होगा कंप्लीट, ये छोटा टॉपिक था तो इसको हम रिवीजन करा देते हैं आपका। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी डेंसिटी आपकी क्या होती है, जो आपका एनर्जी स्टोर्ड हो रही है ना पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपकी होती है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और इस हमें इट इज़ नॉन फैक्ट, ये हमें पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना, वो चार्ज कंडक्टर की क्या होती है, ओनली मीडियम के ऊपर होती है, ठीक है। जो आपका मीडियम सराउंडिंग में है उसके ऊपर होती है आपकी, ठीक है। इसके बाद क्या बताया इसने, अपने मैकेनिकल फोर्स का जो डेरिवेशन था ना, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया का डेरिवेशन, तो हमने पीछे कर लिया था, तो आपने ये था ना आपका डेरिवेशन कर लिया था पीछे वाला, तो यही है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर आपका क्या आया था, 1/2 रहा था, तो इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, ये हमने कैसे ड्राइव किया, ठीक है। तो इसके बाद देखो हमने क्या मान लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds मान लिया इस फिगर में, ठीक है, स्मॉल एरिया ds मान लिया हमने। तो आपका क्या है, जो फोर्स लग रहा है ना एलिमेंटल एरिया के ऊपर, तो वो आपका क्या होगा, आपका प्रेशर क्या आता, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो इससे आपका फोर्स निकल गया P × ds आपका क्या एरिया है, ये आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ठीक है। P की वैल्यू पुट कर दिया आपने, 1/2 हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो जो आपका सरफेस एरिया ds था ना, वो क्या मूव कर रहा है, फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है स्मॉल डिस्टेंस dx में, ठीक है। तो आपका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है। तो फोर्स हमारा पीछे निकाल लिया था, हमारा डिस्टेंस आपकी क्या dx है, ठीक है। हो गया W, वर्क डन हो गया। तो वर्क डन इन स्वीपिंग अक्रॉस यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा क्या होगा, हमने क्या निकाला, जो आपका वर्क डन है ना पर यूनिट वॉल्यूम स्वीप आउट हो रहा है वो निकाल लिया, ठीक है। वो हमने बना W', तो W की वैल्यू आपने ये पुट कर दी, वॉल्यूम स्वेप्ट क्या होता है, ds × dx होता है, तो पुट कर दिया हमने, ds से dx कट गया आपका ऊपर वाले से नीचे वाला। तो जो आपका वर्क डन क्या आया, पर यूनिट वॉल्यूम स्वेप्ट आपका 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी, और ये क्या आपकी एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, वो होगी आपके स्ट्रेन की फॉर्म में स्टोर होगी, ठीक है ना। कुछ केसेस में आपका क्या होता है, स्ट्रेन आपकी क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, इसके कारण आपका क्या हो जाता है, मीडियम पंक्चर्ड हो जाता है, ठीक है। हो गया ये। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच मीडियम गेट पंक्चर्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जहाँ पर आपका क्या है मीडियम पंक्चर्ड हो जाता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। इसको हम अवॉइड करते हैं ताकि आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेफ रहे, ठीक है। हो गया ये। तो ये टॉपिक होगा आपका कंप्लीट, इसी के साथ आपकी यूनिट होगी कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट के साथ, तो पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू।